आज मैं एक विशेष महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। वह है बांझपन, विशेषकर हार्मोन जनित बांझपन। बांझपन केवल एक रोग नहीं है, यह एक सामाजिक समस्या भी है। जिस परिवार में कोई दंपति इस रोग से पीड़ित होता है, उस परिवार में विपत्ति आ जाती है, दाम्पत्य कलह प्रबल हो जाता है और जो पुरुष या महिला इस समस्या से पीड़ित होते हैं, वे सामाजिक रूप से उपेक्षित और उत्पीड़ित होते हैं। लेकिन हमें सभी को यह जानना चाहिए कि बांझपन वास्तव में एक उपचार योग्य रोग है और इसका सरल इलाज उपलब्ध है। वर्तमान विश्व में देखा जाता है कि हर 7 में से एक दंपति बांझपन रोग से पीड़ित होता है। इनमें से 25% कारण पुरुषों के लिए होते हैं, 50% कारण महिलाओं के लिए होते हैं और 25% मामलों में कोई कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता। महिलाओं के मामले में बांझपन विशेष कारणों से हो सकता है। उनमें से हार्मोन जनित बांझपन एक प्रमुख कारण है। इस विषय में जाने से पहले मुझे लगता है कि आपको थोड़ा समझाना ज़रूरी है कि सामान्य रूप से एक महिला कैसे गर्भधारण करती है। आमतौर पर 15 से 45 वर्ष की उम्र के बीच महिलाएं गर्भधारण करने में सक्षम होती हैं। देखा जाता है कि महिलाओं के पेट के निचले हिस्से में एक गर्भाशय या यूटेरस नामक अंग होता है, जिसे हम सभी जानते हैं। इसके दोनों ओर छोटे छोटे बादाम आकार के अंग होते हैं। हम इन्हें अंडाशय कहते हैं। गर्भाशय और अंडाशय के बीच में 2 नलिकाएं होती हैं, ये जिन्हें हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। एक महिला के मासिक या ऋतुचक्र के समय प्रत्येक अंडाशय से एक एक अंडा या अंडाणु निकलता है, जो गर्भाशय नली में आ जाता है और जब वह शुक्राणु के साथ मिल जाता है, तब भ्रूण या जाइगोट बनता है, जो बाद में गर्भाशय में प्रत्यारोपित होकर बच्चे के रूप में बढ़ता है। किसी कारणवश यदि यह सामान्य प्रक्रिया बाधित होती है, तो यह महिला बांझपन रोग की शिकार हो जाती है। यह बांझपन विभिन्न कारणों से हो सकता है। यह गर्भाशय या गर्भाशय मुख या गर्भाशय नली या अंडाशय के किसी प्रकार के ट्यूमर या किसी प्रकार की विकृति के कारण हो सकता है, या यह इस प्रकार के कारणों से भी हो सकता है यदि महीने दर महीने अंडाणु सही तरीके से नहीं निकलता। इसे हम एनोवुलेटरी इनफर्टिलिटी या बांझपन का वह कारण कहते हैं जहां अंडाणु सही तरीके से नहीं निकलता। आमतौर पर यह एनोवुलेटरी इनफर्टिलिटी हार्मोन जनित कारणों से होती है। एक महिला के जो सामान्य रूप से अंडा या अंडाणु निकल रहा है, उसे समझने के कुछ तरीके हैं। यदि उसका मासिक या ऋतुचक्र महीने दर महीने ठीक 28 दिन के अंतराल पर या नियमित होता है, तो यह माना जा सकता है कि वह सामान्य रूप से अंडाणु का निष्कासन कर रही है। फिर अंडाणु के निष्कासन के समय कुछ लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं, जैसे कि थोड़ा वजन बढ़ना, थोड़ा गैस की समस्या होना, कुछ मामलों में अवसाद या उदासी में रहना आदि। इन्हें हम प्री मेंस्ट्रुअल मायोलिमिना कहते हैं। तो शारीरिक कुछ लक्षण होते हैं। साथ ही मासिक या ऋतुचक्र का नियमित होना और उस समय शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाना, ये सब संकेत करते हैं कि उसका जैसे कि सही तरीके से निष्कासित हो रहा है। अब हार्मोन जनित विभिन्न रोगों के कारण यह प्रक्रिया बाधित होती है। इनमें कौन कौन से हार्मोन हम सामान्यतः सोचते हैं? अगर क्रम से कहना हो तो पॉलीसिस्टिक डिंब ग्रंथि सिंड्रोम, हाइपो हमें यह समझना होगा कि ओवरी में सिस्ट बन रहे हैं, जो छोटे पानी से भरे ट्यूमर होते हैं। ये सिस्ट हार्मोन जनित कारणों से उत्पन्न होते हैं। हार्मोन के असंतुलन के कारण ये सिस्ट विकसित होते हैं, जो महिलाओं में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। जब ओवरी में अंडाणु का विकास रुक जाता है और वह तरल पदार्थ से भर जाता है, तब ये सिस्ट बनते हैं। यह स्थिति दर्द और अन्य लक्षणों का कारण बन सकती है और इसके लिए चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता होती है। लक्षण क्या है? लक्षणों में शामिल है वजन का बढ़ना, जो अचानक से मोटापा बढ़ने के रूप में दिखाई दे सकता है। यह स्थिति शरीर के विभिन्न हिस्सों में हल्के हल्के बालों की वृद्धि या हल्के हल्के गीखौन गहरे रंग के धब्बों के रूप में भी प्रकट हो सकती है। इसके अलावा व्यक्ति को थकान महसूस हो सकती है और उसकी ऊर्जा का स्तर कम हो सकता है। यह भी संभव है कि व्यक्ति को भूख में बदलाव महसूस हो, जैसे कि भूख का अचानक बढ़ जाना या कम हो जाना। इन लक्षणों के साथ साथ त्वचा में सूखापन या खुजली भी हो, या तो आप
या सम्मान नीति। और एक और रोग है, वह है हाइपो या हाइपरथायरॉयड के लिए। मैंने आपको एक और दिन बताया था कि हमारे पास थायराइड नामक एक ग्रंथि है जहाँ से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। और यह महिलाओं के मासिक या ऋतुचक्र नियंत्रण में, गर्भधारण में विशेष भूमिका निभाता है। किसी कारणवश अगर रक्त में इस हार्मोन का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाता है तो हम इसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, या थायरॉक्सिन 25 के लक्षण होते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन तेज होना, बेचैनी, शरीर का कांपना, अत्यधिक पसीना आना, अत्यधिक गर्मी लगना और महिलाओं के मासिक या ऋतुचक्र का अनियमित हो जाना और बांझपन में बदल जाना, या गर्भधारण करने पर भी बार बार गर्भपात हो जाना। दूसरी ओर हाइपोथायरॉयडिज्म में रक्त में थायराइड हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, जिससे वजन बढ़ जाता है, अत्यधिक थकान महसूस होती है, शरीर में पानी भर जाता है, हमेशा ठंड लगती है और इन महिलाओं में भी मासिक या ऋतुचक्र अनियमित हो जाता है। गर्भधारण में समस्या होती है, गर्भधारण करने पर भी गर्भपात हो जाता है और जन्मजात दोष या विकलांगता की समस्या हो सकती है। दोनों ही लेकिन दूसरी ओर इलाज योग्य रोग हैं। डायबिटीज़ वर्तमान युग की एक महामारी रोग है। चूंकि अब हमारे खान पान की आदतें, हमारी जीवन शैली में व्यापक परिवर्तन आ रहे हैं, इस कारण डायबिटीज़ रोग हमारे युवा पीढ़ी में भी अब महामारी के रूप में फैल रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि जो महिलाएं गर्भधारण के योग्य हैं, उनमें से कई का वजन बढ़ रहा है। वजन बढ़ने से डायबिटीज़ हो रही है और डायबिटीज़ के कारण वे गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं, या गर्भधारण करने पर गर्भस्थ शिशु नष्ट हो रहा है, या विभिन्न प्रकार के जन्मजात दोष दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इन सभी रोगों को गर्भधारण से पहले अवश्य देखना जरूरी है और स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए इन रोगों को नियंत्रण में रखना होगा। ठीक, इसके साथ ही रक्त में प्रोलैक्टिन नामक एक ये हार्मोन होता है, जिसकी मात्रा बढ़ने पर कई बार मासिक अनियमित हो जाता है और कभी कभी देखा जाता है कि शिशु न होने के बावजूद महिलाओं में स्तन दूध स्राव हो रहा है। कभी कभी अंडाणु या अंडाशय में ओवम या अंडाणु की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है और तब अंडाशय से किसी प्रकार का अंडा नहीं निकलता, जिसे हम कहते हैं प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्योर। जब ये महिलाएं हमारे पास बांझपन की समस्या लेकर आती हैं, तब हम क्या करते हैं? पहले हम उनकी इतिहास लेते हैं। यह इतिहास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि उनकी मासिक धर्म नियमित हो रही है या नहीं। मासिक धर्म का नियमित होना मतलब है कि उनका अंडाणु सही समय पर निकल रहा है। इसके साथ ही उनका एक वांछित वजन होना भी जरूरी है। वजन अधिक होने पर या वजन अत्यधिक कम होने पर दोनों ही गर्भधारण के लिए एक खतरनाक वातावरण बनाते हैं। इसके बाद हम जो करते हैं, हम कहते हैं कि हार्मोन पैनल करवाएं। हम उन्हें थायराइड हार्मोन की जांच करवाने के लिए कहते हैं। हम उनकी डायबिटीज़ की जांच करवाते हैं और पॉलीसिस्टिक ओवरी के लिए विशेष कुछ हार्मोन देखने होते हैं। इन सभी रोगियों में एक साथ डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाई प्रेशर होने की संभावना रहती है। इस कारण से यह सम देखना जरूरी है। जो महिलाएं बांझपन की समस्या से जूझ रही हैं, केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि जो महिलाएं बच्चे की योजना बना रही हैं, उन सभी के लिए मेरी सलाह है कि गर्भधारण से पहले और गर्भ में बच्चा आने के साथ ही कम से कम अपनी डायबिटीज़ की जांच करवा लें, अपने थायराइड हार्मोन के स्तर की जांच करवा लें। उनके अगर ये समस्याएं पकड़ में आती हैं और समय पर इलाज किया जाता है तो निश्चित रूप से आपका गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रूप से जन्म लेगा। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का एक मुख्य इलाज वजन नियंत्रण है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, इन रोगियों का वजन अधिक होता है। इसलिए फास्ट फूड जैसे खाद्य पदार्थों को छोड़ना, अतिरिक्त मीठे खाद्य पदार्थों को छोड़ना और रोज़ाना चलने की आदत डालना ज़रूरी है। साथ ही हमारा काम है दवाओं के माध्यम से उनके हार्मोन को नियंत्रण में रखना। कुछ दवाएं हम उपयोग करते हैं, जिनमें से मेटफॉर्मिन नामक एक दवा इन रोगियों के लिए आवश्यक है। अगर थायराइड की समस्या है तो उसका भी इलाज उपलब्ध है। दवाएं उपलब्ध हैं जिनका सेवन करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर डायबिटीज़ का सही समय पर निदान हो और हम इसका इलाज करें तो निश्चित रूप से आप सही तरीके से गर्भधारण कर सकेंगे और आपका गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रूप से जन्म लेगा। तो दर्शकों, आप समझ गए होंगे कि वास्तव में बांझपन कोई अभिशाप नहीं है,
बांझपन निश्चित रूप से एक इलाज योग्य रोग है, और अगर आप इस रोग के बारे में थोड़ा जागरूक हों और इसके लक्षणों को पहचान सकें और यह जान सकें कि किस लक्षण के लिए किसके पास जाना है और सही समय पर इलाज लें और गर्भधारण से पहले कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लें, तो निश्चित रूप से आप एक स्वस्थ और सामान्य बच्चे के माता पिता बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह सलाह आपके काम आएगी। तो आज की चर्चा यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है कि आज की चर्चा से आप कुछ हद तक लाभान्वित हुए होंगे। भविष्य में फिर कभी आपसे मुलाकात होगी।